13 मार्च 2026 रात का वक्त कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ के 3 अलग अलग हवाई अड्डों पर एक ही समय पर एनआईए की टीम तैयार थी। एक अमेरिकी नागरिक, 6 यूक्रेनी, सभी पर्यटक वीजे पर भारत आए थे, लेकिन उनका असली मकसद पर्यटन नहीं था। उनकी असली मकसद था भारत की धरती के इस्तेमाल करके म्यांमार के आतंकवादी संगठनों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देना और इस तरह उत्तर पूर्व भारत को अस्थिरता करना। एनआईए के एक झटके ने इसे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। उसका नाम है मैथ्यू आरोन वान डाइक। उम्र 46 साल। जन्म अमेरिका के बाल्टीमोर में हुई। उनका पढ़ाई जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हुई, सुरक्षा अध्ययन यानी सिक्योरिटी स्टडी में। लेकिन यह आदमी कोई साधारण नागरिक नहीं है। 2011 में लीबिया गृह युद्ध के दौरान यह गद्दाफी विरोधी एवं विद्रोहियों के साथ हथियार उठाकर लड़ा था। वहां पकड़ा गया। वो 6 महीने एकांत कारावास में रहा। जब त्रिपोली आज़ाद हुआ तब जाकर यह छूटा। उसके बाद उसने एक संगठन बनाया, सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल यानी SOLI। यह संगठन दुनिया के अलग अलग युद्ध क्षेत्रों के सशस्त्र समूहों को सैन्य प्रशिक्षण देता है। इराक में ISIS के खिलाफ लड़ा, सीरिया में असद विरोधी गुटों की मदद की और 2022 में रूसी यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन पहुंच गया। वहां यूक्रेनी सैनिक को ड्रोन दी काउंटर तकनीकी सप्लाई की। अब सवाल यह उठता है, क्या यह CIA का एजेंट है? NIA ने अभी तक यह आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच इस बात की पूरी हो रही है। NIA के अनुसार कुल 14 यूक्रेनी नागरिक ने पर्यटक वीजे पर भारत में प्रवेश किया था। इनमें से वान डाइक को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कोलकाता हवाई अड्डे पर पकड़ा। 3 यूक्रेनी नागरिक को दिल्ली और लखनऊ हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 6 यूक्रेनी हैं: हर्बा पेट्रो, स्लाविक तरस, इवान सुखमानोवस्काई, स्टेफन क्यू, मारियन होचारुक मैक्सिम और कमियास्काई विक्टर। 16 मार्च को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल NIA कोर्ट ने इन 7 को UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 11 दिन के लिए NIA हिरासत में भेज दिया है। NIA की जांच में सामने आया है कि ये 7 विदेशी नागरिक पर्यटक बनकर गुवाहाटी पहुंचे, फिर वहां से मिजोरम गए बिना रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के द्वारा। मिजोरम भारत का वह राज्य है जहां विदेशी जाने के लिए विशेष परमिट अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने यह परमिट नहीं लिया था। मिजोरम से अवैध रूप से म्यांमार में घुसे। वहां उन्होंने एथिक आर्म ग्रुप यानी EAGS के साथ संपर्क किया और उन्हें ड्रोन की ट्रेनिंग दी। NIA का आरोप है कि यूरोप से बड़ी मात्रा में ड्रोन की खेप भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचाई गई। इनमें से कुछ ड्रोन मिजोरम में भी डिलीवर किए गए। एथिक आर्म ग्रुप्स यानी जातीय सशस्त्र संगठन भारत के उत्तर पूर्व के सक्रिय प्रतिबंध आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, यानी परोक्ष रूप से भारत की अखंडता पर हमला है। यह मामला सिर्फ भारत का नहीं है, यह एक वैश्विक प्रॉक्सी संघर्ष का हिस्सा नजर आता है। रूस ने समर्थक देशों को म्यांमार भी है। म्यांमार की सेना को रूस हथियार और समर्थन देता है। वहीं म्यांमार के एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन रूस समर्थित सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूक्रेन पहले से ही सूडान और सीरिया में रूस समर्थित वागनर ग्रुप के खिलाफ प्रॉक्सी ऑपरेशन चला रहे हैं। म्यांमार इस वैश्विक राजनीति का अगला हिस्सा बन सकता है। वान डाइक और उनकी यूक्रेनी साथी भारत की भूमि के एक गलियारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। भारत की छवि और विशाल भूगोल उसके लिए एक ढाल की तरह था, लेकिन NIA ने उसकी इस चाल को विफल कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इस गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। यूक्रेन का कहना है कि गिरफ्तार नागरिकों के खिलाफ भारत या म्यांमार में किसी गैर गतिविधियां का कोई ठोस सबूत नहीं है। यूक्रेनी राजदूत ओलेक्जेंडर पुलिसचक ने भारत की विदेश मंत्रालय में इस मामले को उठाया है। यूक्रेन का तर्क है कि मिजोरम के प्रतिबंध क्षेत्र में स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है, इसीलिए विदेशियों से अनजाने में भूल हो सकती है। लेकिन NIA का दावा है यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी
और इसका सबूत यह है कि पूछताछ में आरोपियों ने माना कि वे AK-47 राइफल लेकर चलने वाले अज्ञात आतंकवादियों के सीधे संपर्क में थे। यह मामला भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। और पहली बात, भारत के उत्तर पूर्व के पहले से ही कई सशस्त्र विरोधी समूह सक्रिय है। अगर विदेश ताकत इन्हें ड्रोन तकनीक और उन्नत हथियार देने लगे तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। और दूसरी बात, मिजोरम के CM लालदुहोमा ने मार्च 2025 में चेतावनी दी थी कि म्यांमार भारत सीमा पर यूक्रेनी तत्वों की उपस्थिति चिंताजनक है। NIA ने आखिरकार उस चेतावनी को गंभीरता से लिया। और रही तीसरी बात, यह केस दिखाता है कि अब भारत शांति तटस्थता की नीति से आगे बढ़कर अपनी सीमाओं पर हितों की कड़ाई से रक्षा करने को तैयार है। यह NIA का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन माना जा रहा है। मैथ्यू वान डाइक और उनके 6 यूक्रेनी साथी अभी भी NIA की 11 दिन की हिरासत में हैं। उनके मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं। जांच एजेंसी उन्हें कई ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। NIA अब यह पता लगाने में लगी है कि क्या इसका नेटवर्क भारत के अंदर भी कोई सहयोगी है, क्या और विदेशी नागरिक इस साजिश में शामिल थे, और यूरोप से आई ड्रोन की खेप कहां कहां पहुंची। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस अब शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, यह भारत की संप्रभुता पर हमले की एक बड़ी साजिश या पर्दाफाश है। कमेंट में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि मैथ्यू वान डाइक का CIA से कोई सीधा संबंध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।